यार तुम्हें ना CSS सीखने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे ये क्या CSS रोड मैप बोलकर आप कह रहे हो यू डोंट नीड CSS, बट यही है सच्चाई। तुम्हें CSS सीखने की जरूरत क्यों है? क्या होता है अगर हम CSS सीखने जाते हैं तो किसे जरूरत है किसे नहीं, और कब जरूरत है कब नहीं। आओ आज सारी बातें करते हैं बस CSS के बारे में। किसके लिए है ये CSS का रोड मैप? ये उन लोगों के लिए है जिनको अपनी पहली जॉब चाहिए, जिनको 3 से 5 लाख की जॉब अगर मिल जाए वेब डेवलपमेंट की, प्रोग्रामिंग की, और जिनको ये समझदारी है कि करियर शुरू हो जाना चाहिए, सैलरी तो बढ़ती रहती है, लंबी पारी है, लंबा गेम है, आराम से खेलेंगे, उन लोगों के लिए ये। देखो क्यों मैं कह रहा हूं कि CSS की जरूरत नहीं है तुम्हें, बताता हूं। जब हम अपने वेब डेवलपमेंट की जर्नी शुरू करते हैं और हमें बनना क्या है, हमें वेब डेवलपर बनना है, हमें ग्राफिक डिजाइनर नहीं बनना, हमें वेब डिजाइनर नहीं बनना। देखो जब वेब डेवलपमेंट शुरू हुआ था, जब इसकी इतनी जरूरत नहीं थी, तो उस समय सारा काम, मैक्सिमम काम HTML CSS का होता था, जावास्क्रिप्ट पे कमजोर होता था, तो इसलिए डेवलपमेंट कम होता था, डिजाइन ज्यादा होता था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हमने कई बार बात भी की है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन आए, React.js आया, AngularJS आया, Vue आया, बहुत कुछ आया, तो डेवलपमेंट का काम फ्रंट एंड पे ज्यादा बढ़ने लगा। जब फ्रंट एंड पे डेवलपमेंट की जरूरत ज्यादा बढ़ी तो हम क्या करने लगे, हमने जावास्क्रिप्ट पे ज्यादा जोर दिया। तुम्हें भी जो जॉब चाहिए आज के टाइम पे, जो करियर बनाना है, वो डेवलपमेंट का करियर बनाना है, डिजाइनर का करियर नहीं बनाना है, तो CSS की जरूरत बहुत नहीं पड़नी चाहिए। दूसरी समस्या क्या होती है, जब हम शुरू करते हैं ना, हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, हमें किसी ने बताया, इतने भैया हैं इंटरनेट पर, उन्होंने बता दिया कि देखो 2-4 प्रोजेक्ट बना लोगे तो बढ़िया जॉब लग जाएगी तुम्हारी, अगर प्रोजेक्ट दिखा दोगे तो तुम शुरू करते हो प्रोजेक्ट बनाना, तो बढ़िया से खोला लैपटॉप, चलो प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, तो चलो भैया ने कहा था किसी भी ऐप का क्लोन बना दो चलेगा। अब क्लोन बनाने जाते हैं तो हमें लगता है कि सेम टू सेम कॉपी करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं अपना डिजाइन लगाते हैं। और लेकिन भाई हम तो डिजाइनर है नहीं, हमें तो डिजाइन आता नहीं है, डिजाइन भी नहीं आता, CSS भी नहीं आता। दो चीजें जो नहीं आती वो एक साथ आ जाती हैं और आपको बोलते हैं कि देखो अगर तुम ऐप बना भी लोगे तो कितना खराब दिखेगा। और हम लोग सब वी आर विजुअल प्राणी, हम लोगों को लोग सुंदर लगते हैं, सुंदर चीजें सुंदर लगती हैं, है ना। तो हम कहते हैं यार हम खराब चीज कैसे बना के दिखाएं, हम ऐसे कोई क्यों देखेगा, क्यों रिक्रूटर को अच्छा लगेगा, तो हम और डर जाते हैं। और उसमें हम ढेर सारे साइकिल्स, ढेर सारा टाइम अपना लगाते हैं और फिर भी कोई अच्छा नहीं बनता, क्योंकि हमारी अगर डिजाइन में हमारी ट्रेनिंग ही नहीं है ना, हमें आता ही नहीं है, तो फिर क्या होता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हम फिर छोड़ देते हैं प्रोजेक्ट बनाना। और हम क्या बोलते हैं, भैया ट्राई किया था वेब डेवलपमेंट, React ट्राई किया था, हुआ नहीं, हुआ React नहीं हुआ आपसे डिजाइन नहीं, हुआ आपसे CSS नहीं, लेकिन आपने उसका ठीकरा जो है वो React के माथे, वो वेब डेवलपमेंट के माथे फोड़ दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि CSS को छोड़ दो। अगर CSS में टेंशन हो रही है और होगी ही तो छोड़ दो। तो क्या करें हम, भैया आप कह रहे हो CSS छोड़ दो, ऐसा कैसे चलेगा? तो भाई मैं ये नहीं कह रहा कि CSS छोड़ दो, मैं कह रहा हूं CSS अभी के लिए सीखना छोड़ दो और इस रोड मैप को फॉलो करो जो मैं कहता हूं। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको एक चीज समझनी है कि CSS जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, वो एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, इसलिए उसमें आपको बहुत सारे डिक्लेरेशंस और रूल्स समझने पड़ते हैं अच्छे से, और कुछ ट्रायल एंड एरर करके आपको याद रखना पड़ता है कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे सेट होता है, और इसमें आपका बहुत सारा टाइम जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि शुरुआत में ये टाइम मत स्पेंड करो। शुरुआत में आप बेसिक चीजें सीखो CSS में, 3-4 चीजें मैं बताता हूं क्या। सबसे पहली चीज आपको CSS में समझनी जरूरी है कि एक बॉक्स मॉडल होता है। बॉक्स मॉडल क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। इसके साथ आप थोड़ा खेल लो, उसके बाद आप समझो कि बॉक्स की स्टैकिंग कैसे होती है, ब्लॉक्स क्या होते हैं, ठीक है। ये छोटे बेसिक चीजें आपको CSS की समझ में आ जानी चाहिए। ये आपका बिगिनर रोड मैप का पॉइंट 2 आप मान लो। सेकेंड चीज आप समझो कि फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट क्या होता है, वेट क्या होता है, फॉन्ट की साइज क्या होती है, कैसे कंट्रोल की जाती है, क्योंकि मैक्सिमम काम CSS में इन्हीं 2 चीजों के अराउंड होता है, बॉक्स को अलाइन करने के अराउंड और टाइपोग्राफी के अराउंड। तीसरी चीज आप समझो कि कलर्स क्या होते हैं और कलर कैसे करते हैं, फॉन्ट को कलर कैसे करते हैं, बैकग्राउंड को कलर कैसे करते हैं, बॉर्डर को कलर कैसे करते हैं, शैडो क्या होता है, शैडो को कलर कैसे करते हैं। देखो फिर मैं कह रहा हूं इससे कुछ बनाने नहीं बोल रहा, बस बोल रहा हूं कि बेसिक चीजें समझो, बस समझो कि ये सब क्या होता है, 2-4 वैल्यू डालो, इंस्पेक्ट एलिमेंट करो, देखो कि क्या हो रहा है, बस इतना समझो। अब जब आपको बॉक्स मॉडल, फॉन्ट और कलर की समझ आ जाती है तो आपको चौथी चीज समझनी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेलेक्टर।
सेलेक्टर क्या होता है, सीएसएस अप्लाई कैसे होता है, क्लास से कैसे अप्लाई होता है, आईडी से कैसे अप्लाई होता है, एलिमेंट से कैसे अप्लाई होता है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। फिर से मैं कह रहा हूं, समझ में आनी चाहिए। समझ में आने का क्या मतलब है कि मैंने 4-5 क्लासेस बनाए, मैंने 4-5 आईडीज डाले, मैंने 5-6 एलिमेंट डाले, उनको अलग अलग तरह से सेलेक्ट किया और फिर ट्राई किया कि इन पे मैं सीएसएस अप्लाई कर सकूं सीएसएस सेलेक्टर्स के थ्रू। अगर ये 4 चीजें आप सीख जाते हो तो आपको बेसिक सीएसएस आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। एक सेकंड रुको, सीएसएस में अगर तुम भी स्ट्रगल कर रहे हो तो एक कमेंट में मुझे बता देना कि कौन सा टॉपिक तुम्हें परेशान करता है सीएसएस में। रोड मैप तो एक होता है, रोड मैप तो एक ही चीज का होना चाहिए। किस चीज का? जॉब तक जाने का। उसमें ये सारे मील के पत्थर है। अगर आप 5 रोड पे एक साथ चलोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। अगर आप एक सीएसएस का रोड मैप लेके जाओगे, एक नेक्स्ट.जेएस का लेके जाओगे, एक रिएक्ट का लेके जाओगे, एक जावास्क्रिप्ट का लेके जाओगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। ये बात तो आपको समझ में आती है। आपको क्या चाहिए? आपको तो एक रोड मैप चाहिए ना। तो आपका रोड मैप आपको जॉब की तरफ ले जा रहा है। उस रोड मैप में सीएसएस के क्या क्या माइलस्टोन्स हैं ये समझना जरूरी है। बिल्कुल। तो अब आपको क्या करना है? आपको प्रोजेक्ट्स बनाना है। आपको सीएसएस के बेसिक समझ में आ गए तो व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट इज कि आप बूटस्ट्रैप उठाओ। बूटस्ट्रैप या कोई भी लाइब्रेरी उठाओ, क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता इसलिए मैं खुद ही बोल रहा हूं कि बूटस्ट्रैप उठाओ। सिंपल बूटस्ट्रैप उठाओ और उसमें कैसे रिस्पॉन्सिव बनाते हैं ऐप को, उसमें कार्ड को कैसे यूज करते हैं, उसमें हेडिंग को कैसे यूज करते हैं, उसमें फॉर्म को कैसे यूज करते हैं, ये सब आप समझो, खेलो उसके साथ और अब उसको अपने प्रोजेक्ट में लगाओ। जब आप उसको प्रोजेक्ट में लगाने लगोगे, मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, एक जोमेटो वाला बनाया, एक ई कॉमर्स वाला बनाया। सारी वीडियोस को देखो, समझो। उसमें मैं बार बार कह रहा हूं कि सीएसएस में मत घुसो, चुपचाप बूटस्ट्रैप के कार्ड्स उठाओ, बूटस्ट्रैप के डिजाइन उठाओ, लगाओ। जब तुम उनको लगाते हो ना, तुम्हें लगता है कि यार इसमें मैं सीएसएस नहीं सीख रहा, और बहुत सीख रहे हो। क्लास का नेमिंग कैसे करते हैं, क्लास को यूज कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, हर कुछ सीखते हो भाई सीएसएस का उसके अंदर। ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं हमें तो एकदम तगड़ा सीएसएस डेवलपर बनना, अगर अपना डिजाइन नहीं किया तो क्या किया? नहीं, ये किया तो सही है। जब ये करने लगो, अगेन ये स्टेप 2 का पॉइंट 1 है मान लो, तो जब 2.1 हो गया तो 2.2 में फिर आपको क्या करना है? अब आपको अपना थीम लगाना आना चाहिए बूटस्ट्रैप पे। अपने कलर्स लगा सकें, अपने फॉन्ट्स लगा सकें, अपने वेट्स लगा सकें, अपने सेलेक्टर्स करके ओवरराइट कर सकें। तो आपने जो भी पहले सीखा था, पहले वो 2.1 में यूज हुआ, फिर वो 2.2 में यूज होगा। तो आपका प्रोजेक्ट अब थोड़ा थोड़ा आपके जैसा दिखने लगेगा। अगेन इतना बहुत है। ये जब आप करोगे तो आपके प्रोजेक्ट सुंदर तो होंगे, रिस्पॉन्सिव भी होंगे, और आपको बहुत ज्यादा सीएसएस सीखने की, बहुत ज्यादा डिजाइन सोचने की जरूरत नहीं पड़ी है। प्रोजेक्ट्स बन गए हैं, अब आप जॉब के लिए रेडी हो, अब आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। इस बीच आपको कुछ चीजें और सीखनी होंगी, क्योंकि कहीं भी आप जाओगे तो हो सकता है थोड़ा सा सीएसएस आपसे पूछे, वनीला सीएसएस आपको करने बोले तो आपको 3-4 चीजें और आनी चाहिए, और अगेन इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मैं बताता हूं 4 चीजें आपको और क्या आनी चाहिए। पहली चीज है 3.1 आप मानो इसको, वो है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग बहुत यूज होती है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, ये सब पोजीशनिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। स्टिकी वगैरह भी देख लेना, लेकिन एब्सोल्यूट, रिलेटिव पोजीशनिंग तो अच्छे से आनी चाहिए। और कार्ड जब आप देखते हो, सीएसएस से एक कार्ड बनता है, उस कार्ड के ऊपर कहीं एक डिस्काउंट लिखा रहता है, लाइक बटन रहता है, बुकमार्क बटन रहता है, तो वो सब कैसे पोजीशन करते हैं वो थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद क्या करो, ये जो नए पोजीशनिंग आपने सीखे, इससे एक छोटा प्रोजेक्ट और बना लो। अब तक आपका हाथ रिएक्ट पे, रिएक्ट राउटर पे, जावास्क्रिप्ट पे काफी साफ हो चुका है, तो आप आराम से कर सकते हो इन चीजों को। तो 3.1 हुआ पोजीशनिंग। 3.2 में आप क्या सीखो? रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस सीखो, खुद से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स या वेब एप्स कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद क्या सीखो? उसके बाद सीखो फ्लेक्स, क्योंकि फ्लेक्स बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, कैसे सब चीजों को रखते हैं। और फ्लेक्स की बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग जो है आपको बूटस्ट्रैप यूज करते करते आ गई है। रिस्पॉन्सिवनेस की बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको बूटस्ट्रैप यूज करते करते आ गई है। तो अब आप फ्लेक्स सीखोगे तो आपको बहुत ऐसा नहीं कि ओह माय गॉड ये तो क्या ही नया है। तो फ्लेक्स सीखो, फिर फ्लेक्स को अपने थर्ड प्रोजेक्ट में लगाओ। फिर थोड़ा ग्रिड सीखो, ऑप्शनल है ग्रिड सीखना, बट सीख लेना चाहिए क्योंकि आजकल यूज हो रहा है। थोड़ा ग्रिड सीखो, उसको अपने प्रोजेक्ट में लगाओ, और उसके बाद लास्टली आप थोड़ा सा एनिमेशन भी सीख सकते हो। अगेन वो ऑप्शनल है, पर मैं कब कह रहा हूं, पहले आपको 2 प्रोजेक्ट बनाने हैं। रिएक्ट सीखना है, सीएसएस बूटस्ट्रैप के थ्रू अप्लाई करना है, और जॉब के लिए अप्लाई करना है। जब तक आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं, तब तक आप ये सीएसएस की चीजें सीखो। एक और प्रोजेक्ट बनाओ उसके लिए। फिर से मैं कहूंगा, जो थर्ड प्रोजेक्ट भी आप बना रहे हो, उस प्रोजेक्ट में भी गलती से डिजाइन में मत घुसना। जो भी उठाया है क्लोन, उसको एज इज क्लोन करना सीखो, क्योंकि सीएसएस की सबसे बड़ी स्किल है क्लोन करना। डिजाइनर डिजाइन करके देता है, हमें कहते भी हैं इस चीज को कि पिक्सल परफेक्ट करना होता है, पिक्सल परफेक्ट कॉपी करना होता है। तो अगर आप पिक्सल परफेक्ट कॉपी कर पा रहे हो
तो ही आपको CSS आ रहा है। अगर आप अपना डिजाइन लगा रहे हो, कुछ भी इधर उधर कर रहे हो, तो वो अच्छे CSS की निशानी नहीं है। तो CSS का रोड मैप यही है, CSS के माइलस्टोन्स यही है। आपके अपने जॉब के रोड मैप में अगर आप इतना CSS सीख लेते हो तो आप बहुतों से बहुत बेहतर हो जाएंगे और आपके प्रोजेक्ट्स भी बन जाएंगे। और अगर तुम्हें इस तरह के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो तुम लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो यार? कितना क्लैरिफाई कर रहा हूं मैं चीजों को तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा प्यार देना है, दे दो।